मैं जीना नहीं चाहती थी। सुधा चंद्र ने बताई अपनी दर्दनाक कहानी। बताया कि एक्सीडेंट के बाद ऐसी हो गई थी जिंदगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं फिर से लेके आई हूँ फिल्मी दुनिया की खबरें, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आज मैं ऐसी एक्ट्रेस की दर्द भरी कहानी लेके आई हूँ। आपको भी बहुत ही दुख होगा इनकी पूरी कहानी सुनकर। आप एंड तक जरूर सुनिएगा। इतने कष्टों के बाद भी इन्होंने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा, तो एंड तक जरूर सुनिएगा क्या क्या हुआ था इनकी लाइफ में। पूरी कहानी बताऊंगी, तो एंड तक जरूर सुनिएगा। एंड में एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं इनकी पूरी जीवन की कहानी, क्या क्या हुआ था। एक वक्त सुधा की ज़िंदगी में ऐसा भी आया जब वह 7 साल तक बेरोजगार रही। इस दौरान उन्होंने किसी फिल्म या टीवी शो में काम नहीं मिला। दरअसल ये वक्त था जब सुधा चंद्र अपनी टीवी शो कहीं किसी रोज में रमोला सेकंड का किरदार निभाने वाली एक्टर सुधा चंद्र को उनके इस किरदार के लिए खूब याद किया जाता है। एक्ट्रेस की ज़िंदगी इस शो से चमक गई थी और वो फैंस के बीच उन्हें बड़ी पहचान मिली थी। यूँ तो सुधा कई फिल्मों में काम कर चुकी है, लेकिन एक वक्त उनकी ज़िंदगी में ऐसा आया जब वो 7 साल तक बेरोजगार रही। इस दौरान उन्हें किसी टीवी या फिल्म शो में काम करने को नहीं मिला। दरअसल ये वक्त था जब सुधा चंद्र अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर को गुजार रही थी। एक्टर सुधा चंद्र का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्होंने अपना पैर गंवा दिया था। वहीं सुधा बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिकल डांसर है। एक पैर न होने के बावजूद सुधा अपने फैशन को अपने साथ रखी है और दिल खोलकर डांस करती है। लेकिन जब उनके साथ ये हादसा हुआ तो उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। सुधा को नॉर्मल होने में बहुत वक्त लग गया था। वहीं उसके आसपास कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने सुधा चंद्र को कहा कि अब वह एंटरटेनमेंट की दुनिया को छोड़कर कुछ और ट्राई करें। भरतनाट्यम एक्सपर्ट सुधा चंद्रन ने जब अपना पैर खो दिया था तब वह बहुत जिंदगी से निराश हो गई थी। उनके मन में मर मिट जाने तक का भी ख्याल आया था। इस टाइम के मुताबिक एक्ट्रेस ने बताया कि कई लोगों ने इस बीच उन्हें सलाह दी कि अब वह इंडस्ट्री छोड़ दे, क्योंकि अब काम मिलना उनको बहुत मुश्किल होगा। एक्ट्रेस ने बताया कि उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ते दो थे, या तो मैं फिर से चलना शुरू कर दूं या फिर जिंदा ही ना रहूं। दरअसल मैं उस हादसे के बाद जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तब मुझे मेरे माता पिता का ख्याल आया। एक्ट्रेस ने बताया, कभी ऐसा हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे पीछे और भी लोग हैं जो हमारे जाने के बाद बहुत दुखी हो जाएंगे। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं थी। उस वक्त मुझे अपने माता पिता का ख्याल आया। मेरे माता पिता के सपोर्ट की वजह से मैं अपने गोल को अचीव कर पाई। एक्सीडेंट के बाद कई बार मेरे मन में ख्याल आता था कि आखिर मैं जिंदा ही क्यों हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सुधा चंद्रन बताते चली, 2.5-3 साल की उम्र में सुधा चंद्रन ने क्लासिक डांस सीख रही थी। रोज स्कूल के बाद वह अपनी डांस क्लास में जाया करती थी और एंजॉय करती थी। एक बार वह अपने परिवार के साथ बस में सफर कर ही रही थी, तभी बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन वह चोट खराब होने के वजह से सुधा का पैर काटना पड़ा। इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्म मयूरी में काम किया, जो कि सुधा चंद्रन की जिंदगी पर ही आधारित थी। इस फिल्म को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। ये थी सुधा चंद्रन की पूरी जीवन की कहानी। बहुत कष्टों को झेलने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा और अपने माँ बाप के सपोर्ट के कारण वो आगे बढ़ी। आई होप आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।